बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए-नूर की पूरी सोशल मीडिया की फैमिली को प्यार भरा सलाम और बहुत ही वार्म वेलकम। आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन उन फीमेल्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है जो कि अपनी प्रेगनेंसी प्लान करी और वो किसी भी तरह ये चाहती है कि उन्हें उनके इम्प्लांटेशन के दौरान ही पता चल जाए कि उनका हमल ठहर चुका है। मतलब उन्हें जो प्रेगनेंसी की कॉमन अलामात है जो कि आपकी डेट गुजर जाने के बाद आपको स्टार्ट हो जाती है, जैसे उल्टी मतली, उससे पहले आपको पता अगर किसी तरह पता चल जाए कि अंदर इम्प्लांटेशन हो रही है, आप कंसीव कर चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से साइन एंड सिम्टम आपको मैं बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। प्रेगनेंसी सिम्टम पर हमल ठहर जाने की जो अलामात है, इस पर मेरी पहले से भी कुछ वीडियोस मौजूद है, आप इन्हें देख सकते हैं। और हमल ठहर जाने की ज़्यादातर अलामात इस वक्त आपको ज़्यादा महसूस होती है जब फीमेल्स में एसीजी हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के दूसरे हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन का बनना शुरू हो जाता है। और ये ऑलमोस्ट वो टाइम होता है जब आपके पीरियड्स की जो डेट है वो गुजर चुकी होती है, मतलब वो स्किप हो जाते हैं आपके पीरियड। इस वक्त आपको हमल ठहर जाने की अलामात एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। लेकिन फीमेल्स अक्सर ये सोचती हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि पीरियड्स की डेट से पहले ही, यानी वो जो पीरियड्स हैं वो मिस अभी नहीं हुए हैं, अभी उनका पीरियड्स का पूरा साइकिल का टाइम अभी चल रहा है और उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पता लग जाए कि उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, हमने कंसीव कर लिया है, मतलब फीमेल्स को ऐसा लगे। क्या जिस वक्त हमल ठहर रहा हो इस वक्त ऐसी कोई अलामात हो सकती है जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सके कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी है? तो जी हाँ, बिल्कुल अलामात आती है। आज उन्हीं अलामात पर आपसे बात होगी, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक से अगर लाइक के बटन को प्रेस नहीं किया यार तो फिर तो कुछ भी नहीं किया, जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ये फ्री है। अच्छा, तो ये जो अलामात जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, अगर पीरियड आने से पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले, मतलब अभी आपका साइकिल ख़त्म होने में एक हफ्ता है जो पीरियड का होता है और आपको इस किस्म की अलामात आती है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी है, आपने हमल कंसीव कर लिया है। और आपका जो एवोल्यूशन होती है, यानी अंडे का जो अखराज होता है, जो आपने साइकिल की 14 to 15वें जो 14 से 15वां दिन होता है ना, अगर आपका साइकिल 30 डेज़ का है तो इसके बाद जो एग है वो आपके हस्बैंड के साथ मिलकर फिलोपियन ट्यूब के अंदर 2-3 दिन तक ग्रो करता है। मतलब अगर वो स्पर्म्स के साथ मिल गया है तब वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर बड़ा होकर यूट्रस के अंदर ट्रैवल करता है और इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन तक लग जाते हैं। फिर जब बच्चेदानी में आता है तो एम्ब्रियो तो वहाँ पर बच्चादानी की दीवार के साथ जुड़ता है और इसके साथ साथ वहाँ पर जो अपनी जगह है, मतलब चिपक कर वहाँ पर अपनी जगह बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। वहीं पर जाके आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लांटेशन साइंस की ज़बान में कहते हैं और यही वो टाइम होता है जब हमल ठहर रहा होता है, आपकी बॉडी में अपनी जगह मजबूत करने की स्ट्रगल में लगा हुआ होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल और नाजुक पीरियड होता है और एहतियात की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसी वजह से फीमेल चाहती कि अगर हमें किसी तरह से पहले पता चल जाए तो वो अपनी एहतियात को बेस्ट कर ले। इसके अंदर आगे चलकर हम बात करते हैं कि कामयाबी से इम्प्लांटेशन कैसे हो सकती है, कौन सा एहतियात है इस वक्त आपने करना है। और ज़रा एक बात समझने की कोशिश करें, जिस वक्त आपके अंडे का अखराज हुआ, आपके अंदर ओवल्यूशन हुई, इसको भी आप चेक कर सकती है एवोल्यूशन किट के ज़रिए से। और जब हमल ठहर जाए उसे भी जांचने के लिए प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स का स्टोर्स के अंदर बआसानी आपको मिल जाती है और प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब हमल बॉडी के अंदर ठहर रहा होता है, इम्प्लांटेशन हो रही होती है, तो इस वक्त इसे चेक करने के लिए कोई टूल, कोई किट अब तक नहीं है जो आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बता सके, जो वैसे आंसर दे सके कि आपको 100% यकीन हो जाए। लेकिन वो अलामात आप में आएंगी पीरियड आने से पहले जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती है, एक रफ एस्टिमेट कर सकती है कि अगर तो माहवारी यानी पीरियड आने से एक हफ्ता पहले आपको ये अलामात आती है जिसको
जिसको मैं अभी आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगी, जिसको हम इम्प्लांटेशन सिम्टम कहते हैं। जैसा कि आपका एम्ब्री यूट्रस में चिपकता है, इस वक्त आपको थोड़ा सा दर्द सी फीलिंग होती है, शिकायत हो सकती है, और आपके लोअर एब्डोमेन मतलब नाभ के नीचे से आपको हल्का सा प्रिकिंग सा दर्द होता है, जैसे चूंटी काटने वाला सा दर्द नहीं होता, अंदर महसूस होता है, जो कि 1 या 2 दिन तक रह सकता है। ये पीरियड 1 हफ्ता आने से पहले अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है अंदर, ये वो टाइम होगा जब एम्ब्री यूट्रस की दीवार में अपनी जगह बना रहा होता है ताकि प्रेगनेंसी आगे जाकर ग्रो कर सके। तो एक अलामत हो गई। अब इम्प्लांटेशन की जो पेन की, और दूसरा हल्का ब्राउन सा डिस्चार्ज आ सकता है। जो ब्राउन कलर का डिस्चार्ज नहीं विजाइना से हो सकता है पीरियड आपके आने से पहले। अब तीसरी जो अलामत है, जैसा ही आपका एम्ब्री यूट्रस की दीवार में चिपकता है, वहाँ जो धंसने के लिए अपने इम्प्लांट कर रहा होता है, तो हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, 2 to 3 ड्रॉप्स हो सकते हैं। जस्ट बास ख़वातीन को ये फील होता भी है और बास को तो पता भी नहीं चलता कि मतलब इतनी हल्की सी जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स की ब्लीडिंग होती है। अगर आप पैड यूज़ करते हैं तो तब आप इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, इस ब्लीडिंग को। ये जो अलामत है, हल्का सा पेन होना, बॉडी से ब्राउन डिस्चार्ज का जाना और ब्लीड का होना, बहुत ही थोड़ी सी ब्लीड होती है पीरियड से पहले। ये बहुत ही अर्ली सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के। अगर आप एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रही हैं और ट्राई में लगे हुए कि हम बेबी कंसीव कर ले, तब आपने इन चीज़ों को गौर करना होता है। और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपको इस टाइम पर प्रेगनेंसी की टिपिकल अलामात जो होती है, जैसा कि उल्टी मतली का आना, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, चक्कर आना, बॉडी में वीकनेस या मॉर्निंग सिकनेस का होना, कमर में दर्द होना, ये तमाम किस्म की अलामत अभी इतनी जल्दी आपको प्रेगनेंसी की ये अलामत आपको शुरू नहीं होती है। और ये जो 3 अलामत इम्प्लांटेशन की मैंने आपसे डिस्कस की, वो आपको फील होंगी। वो आपको तब पीरियड्स शुरू होने से पहले और जब माहवारी आने से अभी कुछ 1 हफ्ते का टाइम है, इस किस्म की अलामत आती है। तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका हमल ठहर रहा है और इम्प्लांटेशन अंदर हो रही है। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आपको इस किस्म की कोई अलामत महसूस हो रही है, अपनी बॉडी में इस तरह की चेंजेस हो रही है, तो आपको इसी टाइम पे केयरफुल हो जाना चाहिए। ये टाइम बहुत एहतियात करनी चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने में केयरफुल लेना है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर स्ट्रॉन्ग झटका लगा, यूट्रस पर किसी भी किस्म का स्ट्रोक लगा, तो इम्प्लांटेशन जो अंदर हो रही है वो फेल हो सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि एम्ब्रियो जो है ना, स्पर्म्स अंदर जाके एग के साथ फ्यूज़ भी हो जाते हैं, एम्ब्रियो बन भी जाता है, लेकिन इंटरकोर्स होने की वजह से अंदर इतनी कमज़ोरी होती है कि उनका एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है वो ज़ाया हो जाता है और ब्लीड की शक्ल में पीरियड के साथ निकल आता है। इस टाइम पे आपको गैर ज़रूरी जो भी इसके सफ़र है उससे परहेज़ करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्म अशिया के खाने पीने से भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जब आपका पीरियड्स की डेट गुजर जाती है, इम्प्लांटेशन जो अंदर हो रही थी वो कंप्लीट हो गई है, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी डेट गुजर जाने के बाद तब कुछ दिनों में आपको हमल की जो टिपिकल अलामत है, उल्टी मतली का होना, चक्कर का आना, आहिस्ता आहिस्ता मुंह के टेस्ट का ख़राब हो जाना, मेटालिक सा टेस्ट मुंह में आता है, वो 10-15 दिन के बाद आपको फील होना स्टार्ट होती है। ऐसे फ़ौरन किसी को भी वो स्टार्ट नहीं होती। ये तमाम तर जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ नई बच्चियों के लिए थी। होप करूँगी कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो अभी से लाइक के बटन पर प्रेस कर दे। और अगर ये काम की वीडियो है तो जिन लोगों की इनकी ज़रूरत है तो सदका जारिया की नीयत से उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रेगनेंसी को लेकर, इसके अलावा और भी जो अगर किसी भी किस्म की आपको रेमेडी चाहिए तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने मिलेगा। नेचुरली कंसीव करने के लिए किस तरह से होम रेमेडीज़ मेल फीमेल दोनों के लिए मौजूद है, चाहे PCOS का मसला हो, PCOD का मसला हो, ब्लॉक ट्यूब का मसला हो, अंडे कमज़ोर बन रहे, छोटे बन
बन रहे नहीं बन रहे, उसकी भी रेमेडी और उसके ऊपर तमाम तरह डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। स्पर्म्स काउंट फीमेल का कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है, सबके लिए आपको बहुत ही अमेजिंग ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी बल्कि रेमेडीज़ भी मिलेंगी। तो होप करूँगी आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ एक दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।